स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा जो है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जब कोई भी डाटा हमें दिया हुआ है उसको ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं, तो बहुत सारे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जैसे सबसे जो बहुचर्चित, आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डायग्राम है वो है आपके बार डायग्राम, या हम जिसे दंड चित्र कहते हैं। इसके अलावा हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव आदि कई मेथड हैं जिनके द्वारा हम जो है किसी भी जो डाटा है उसको ग्राफ के रूप में शो कर सकते हैं। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बार डायग्राम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जैव सांख्यिकी के अंदर, तो ये बार चित्र फिर आगे कई प्रकार का हो सकता है। जैसे हम अगर मैं आपको कहूँ कि सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आरेख। दूसरा जो प्रकार है वह है मल्टीपल बार डायग्राम। इसी तरह से एक तीसरे तरह का है जिसे हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और चौथा जो है वो है आपके परसेंटेज बार डायग्राम। तो हम ये इन चार प्रकार से किसी बार डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल जो ग्राफ, जैसे आपने अभी 12th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो ग्राफ बनाया होगा, तो जो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है, तो ग्राफ अगर मैं आपको जो सिंपल ग्राफ आपने जैसे देखा हुआ होगा, तो उस ग्राफ के अंदर इस प्रकार से उसके अंदर जो है आपकी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो एक इसके अंदर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक एक्सिस कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस और एक एक्सिस कहलाती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपल हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ष के विभिन्न महीनों में मछली द्वारा ऑक्सीजन उपभोग के आंकड़े जो हैं वो निम्न तालिका में दिए गए हैं, ठीक है। तो जो तालिका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2019 के अंदर जो कंजप्शन है वो इस प्रकार से थी। 2019 के अंदर 65, 70, 80, 85, 100, 95, 95, 90, 85, 80 एंड 75। तो इस प्रकार से जब आपको डाटा दिया गया हो और आपको उससे सिंपल बार डायग्राम बनाने को बोला जाए, तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम वही, जैसे मैंने आपको ग्राफ पे बताया, हम दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, जो आपके वर्टिकल एक्सिस है ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जैसे हम मंथ ले लें, ठीक है। तो बार डायग्राम हम दो तरह से बना सकते हैं, सिंपल बार डायग्राम भी। एक कहलाते हैं आपके हॉरिजॉन्टल, एक कहलाते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल या
वर्टिकल। तो यदि हम बार को वर्टिकल बनाएंगे तो आपके वर्टिकल बार डायग्राम होगा, यदि हम बार डायग्राम को हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो वो आपके हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ ईयर, और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन उपभोग। तो वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन कंजप्शन, एक्स एक्सिस पे जो है आपके वर्ष। तो वर्ष मंथ लिया मैंने, ठीक है, कौन सा महीना है। तो जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो और वाई एक्सिस पे मैंने ली ऑक्सीजन कंजप्शन। तो अब मुझे यहाँ ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो जैसे 65 से लेके 100 तक है। तो मैं एक बड़ा खाना जो है ग्राफ का उसको 10 के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो जनवरी में ऑक्सीजन कंजप्शन 65 है। तो बहुत सिंपल, मैं जनवरी के अंदर एक बार बना लूँगा जिसकी लेंथ ये 60 और 70 के बीच यानी 65 होगी। तो ये जनवरी मंथ की ऑक्सीजन कंजप्शन को शो करेगा। इसी तरह से फरवरी मंथ के अंदर 70 है। तो फरवरी मंथ के अंदर मैं जो दंड बनाऊंगा वो आपके 70 तक होगा। मार्च के अंदर 80 तक, तो मार्च के अंदर यहाँ 80 के बराबर। अप्रैल के अंदर 85, तो अप्रैल के अंदर 80 और 90 के बीच में 85। मई के अंदर एकदम से 100 हो गई। इसी तरह से जून के अंदर 100 हो गई। तो इस तरह से जब हम हर मंथ का डायग्राम बना लेंगे तो ये आपके कहलाता है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, सरल दंड आरेख। इसी प्रकार से अगर हम कहूँ, ये तो मैंने जो आपके बार डायग्राम बनाया है ये मैंने बनाया है आपके वर्टिकल। अगर मैं इसी डाटा को एक्स एक्सिस पे वर्ष ले लूँ, एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन कंजप्शन ले लूँ और वाई एक्सिस पे वर्ष ले लूँ, महीने, वर्ष के महीने कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से। तो इस तरह से जब दंड बनेगा वो हमारा दंड इस प्रकार से बनेगा। और ये जो दंड है ये वाले दंड कहलाते हैं आपके हॉरिजॉन्टल दंड, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर जो बार हैं वो हॉरिजॉन्टल। तो दोनों तरह से हम जो है डाटा को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बिल्कुल इसमें कहीं दोनों तरीके से जो आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो आपके बिल्कुल सही होंगे। इसके बाद दूसरा जो आपके टाइप ऑफ डायग्राम आता है वो कहलाता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जिसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल का या बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम अथवा बहुदंड आरेख। तो इसके अंदर क्या है, मल्टीपल डायग्राम के अंदर, ठीक है, जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक डाटा दे रहा हूँ कि डोंगर महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में विभिन्न संकायों में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो निम्न प्रकार से थी, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि 2015, 2016, 2017, 2018 और 2020, तो इन वर्षों के अंदर विभिन्न संकायों के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो निम्न प्रकार से थी।
जैसे मैं बात करूं कि आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, साइंस के अंदर और कॉमर्स के अंदर, और यहाँ पे टोटल हो गया। तो 2015 में आर्ट्स के अंदर जो विद्यार्थी थे वो 1000 थे, साइंस के अंदर 300 थे, कॉमर्स के अंदर 200 थे, यानी टोटल 1500 विद्यार्थी थे। 2016 में 1500 थे, साइंस के अंदर 400 थे, इसके अंदर 250 थे, तो ये आपके हो गए 2150। इसी तरह से 1700 थे, 500 थे, 300 थे, ये हो गए आपके 2500 टोटल। तो 2018 के अंदर 2000 हो गए, ठीक है, ये 500 ही थे, ये 200 हो गए, तो ये टोटल 2700 हो गए। ये आपके 2500